गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सद्दाम सर में। देखो बच्चों, आज आपके लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो x है या y है या z है, तो उसका जो डिग्री होता है पावर वो 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है मान लो ax प्लस by प्लस c अगर हम मानते हैं, तो ये देखो x का जो पावर अगर 1 है, यहाँ y का भी पावर 1 है, तो इस तरह जिसका डिग्री 1 रहता है तो उसको बोलते हैं लीनियर। एंड इन टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पर x और y के साथ है, जैसे x y है, और अगर मान लो यहाँ पर z रहता तब ये 3 वेरिएबल्स हो जाता। तो हम लोग का जनरल इक्वेशन अगर होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ax प्लस by प्लस c, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ दो इक्वेशन मानते हैं। पहला इक्वेशन ये मान लेते हैं कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एंड दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लोग को तीन कंडीशन जानना होगा कि एक होता है सबसे पहला जो इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा होता है पैरेलल लाइन, और तीसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन को बोलते हैं जो लाइन आपस में, जैसे कि यहाँ पे हम बनाए आपस में कोई लाइन कट जाता हो, तो उस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो लाइन को बोलते हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है। और एक होता है तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइन। जैसे कि कोई भी एक ग्राफ में अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम मानते हैं ग्राफ अगर बनाया गया है, तो ग्राफ में कोई भी मान लो पॉइंट्स है, यहाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट सब एक ही लाइन में अगर एग्जिस्ट करता है, तो उस लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि पहले क्या कंडीशन होना चाहिए। तो हम लोग को मान लेते हैं कि ये इक्वेशन था, तो अगर हम लोग मान लेते a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर दोनों का वैल्यू अगर इक्वल टू के बराबर ना हो, दोनों का वैल्यू अलग अलग आए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन का कितना सोल्यूशन होगा, तो उसमें होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर वो लाइन कट जाएगा। ठीक है। अब और उस जो लाइन का सोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो जैसा कि हम लोग का दूसरा कंडीशन है कि जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का वैल्यू बराबर हो जाए और c1 बाय c2 का वैल्यू अगर अलग आएगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन जैसा कि होता है कि कहीं भी कटता नहीं है, जब वो कटेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात उसमें क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। और जब सोल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। जैसा कि यहाँ पे मान लो कोई भी लाइन अगर आएगा तो ये लाइन कहीं पर मिल नहीं रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देंगे कैसा, कि ये पैरेलल लाइन है और इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज जब हम लोगों को ये वैल्यू निकालेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय, तीनों चीज अगर बराबर हो जाए, a b c का वैल्यू अगर सब बराबर हो जाए, तो उस तरह का कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, अभी इस तरह का क्वेश्चंस कराएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और जाहिर से बात है जब सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर जो भी पढ़ाया जाता है अगर वो समझ में आता है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और कमेंट भी कर कीजिएगा, तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इससे मैं और भी अच्छे से कोशिश करूंगा पढ़ाने का। ठीक है, और अभी इस रिलेटेड क्वेश्चन को कराया जाएगा।